वेलकम दोस्तों। डीजीआई एसपीआर साहब ने इंडियन आर्मी को रगड़ दिया है। एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है दोस्तों, उसने कहा है कि डीजीआई एसपीआर साहब ने इंडियन आर्मी और पीएम मोदी को ऐसा रगड़ा लगाया है, अब इनके जख्म चिल्लाते रहेंगे। तो दोस्तों डीजीआई एसपीआर साहब ने क्या किया है? डीजीआई एसपीआर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है 3 महीनों के बाद। डीजीआई एसपीआर साहब ने कहा है कि यह संदूर से निकल जाए। इंडियन संदूर में क्यों उलझे हुए हैं? यह संदूर क्या चीज है? ये संदूर औरतें लगाती हैं। तो दोस्तों डीजीआई एसपीआर साहब ने खूब ही ट्रोल किया है इंडियन एंड पीएम मोदी को। उसने संदूर का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया है। तो दोस्तों जैसे ही डीजीआई एसपीआर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसके बाद पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और पाकिस्तानी यूट्यूबर जो दूसरी साइड के हैं, जो इस पाकिस्तान सरकार के सपोर्टर नहीं है, उन्होंने क्या कहा है दोस्तों डीजीआई एसपीआर साहब की कॉन्फ्रेंस के बाद? सुने जरा। पता नहीं कौन से संदूर की तैयारी कर रहे हैं। ये संदूर से निकलते क्यों नहीं? कोई मर्दाना नाम रख लो। ये संदूर तो खवातीन को लगाया जाता है। पता नहीं कहां से इनको जो सा है ये संदूर याद आ गया है। जान छोड़ दो अपनी फौज की, इसको प्रोफेशनल फौज बनने दो। ये अगर आप साल हिंदुस्तान में देखें तो दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। मुसलमानों को, कश्मीरियों को, दलित को, सिखों को, ट्राइबल्स को, क्रिश्चियंस को, जो उनके सामने आ रहा है वो उनका जो जो उनकी एक मिलिटेंट थॉट उनकी पॉलिटिक्स में, उनकी फौज में, उनकी सोसाइटी में हिंदुत्व की फैलती जा रही है। दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। आपको बाद में बताएंगे हम भी क्या कर रहे हैं। उसमें पहले इंडिया ने अटैक किया पाकिस्तान में, बहुत सारे टारगेट्स को उन्होंने हिट किया। बहावलपुर में, मुख्तलिफ शहरों में, मुरीदके में, बहुत सारी जगहों पे उन्होंने बमबारी की। कुछ हमारी एयर बेसिस पे भी उन्होंने बमबारी की और फिर पाकिस्तान ने इंडिया के तैयारे गिराए। डीजीआई एसपीआर ने एक बड़ा हैरान कुन बयान दिया, लेकिन वो इंडियन फौज के बारे में दिया। ज़रा बयान आप सुनिए और गौर से सुनिए और आप सोचिए कि ये बयान सुनने के बाद आपके दिमाग में कौन सी फौज आती है। अगर आप अपनी फौज को सियासत ज़दा करेंगे या अपनी सियासत को मिलिट्री ज़दा करेंगे तो ये चीज़ बहुत ख़तरनाक है। ये हम भारत में देख रहे हैं, लेकिन सच सच होता है ना। देखें, 4 मार्शल्ला इंडिया में लगे हैं या पाकिस्तान में लगे हैं? कहाँ की फौज है जिसने सियासत की है? 4 मार्शल्ला तो लगे हैं जनाब पाकिस्तान में। और जो आर्मी डिक्टेटर्स हैं वो सदूर कहाँ पे बनते रहे? इंडिया में बनते रहे या पाकिस्तान में बनते रहे? पाकिस्तान में बनते रहे। पाकिस्तान की फौज ने हुकूमतें गिराई हैं या इंडियन फौज ने हुकूमतें गिराई हैं? पार्लियामेंट हाउस के ऊपर, पीटीवी के ऊपर, वजीर आज़म हाउस के ऊपर कब्जा पाकिस्तान की फौज ने किया है या इंडियन फौज ने इंडिया के अंदर यह काम किया है? भारत में कोई SIFC तर्ज का इदारा नहीं बनाया जाता, पाकिस्तान में बनाया जाता है। भारतीय फौज कोई बहुत बड़े कमर्शियल कारोबार भी नहीं करती। मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं फ़र्क आपको बता रहा हूं कि डीजीआई एसपीआर को यह स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था। स्टेटमेंट देने से पहले उन्हें देखना चाहिए था कि वो खुद कहां खड़े हैं। सियासतदानों का अगवा करके ज़बरदस्ती फैसले और तरमीम नहीं करवाई जाती, भारत में, पाकिस्तान में करवाई जाती हैं। वहां फौजी अफसरान के बैनर्स और पोस्टर सड़कों पर और इंतखाबात में नहीं लगाए जाते कि जनाब ये मेरा जर्नैल से ताल्लुक है, ये फील्ड मार्शल की जमात है हमारी, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, आप हमें वोट डालें। इस तरह वहां भारत में वोट नहीं मांगे जाते। ये पाकिस्तान में किया जाता है। भारत में वहाँ के मिलिट्री चीफ जो है वो एक्सटेंशंस वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं लेते, इन चक्रों में नहीं पड़ते। यहाँ पाकिस्तान में इन चक्रों में बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, भारत में ये चीज़ें बहुत कम हैं। फिर वहाँ जो है पुलिस वाला भी एक फ़ौजी ऑफिसर को पूछ सकता है, यानी कानून की इस हद तक बालादस्ती है कि वो कम से कम फ़ौजी जवाबदेह होता है। अगर पुलिस वाला भी उसको पूछना चाहे तो पूछ सकता है। वहाँ फ़ौज पूरा इलेक्शन चोरी नहीं करती भारत में। पाकिस्तान में तो पूरा का पूरा इलेक्शन ही चोरी हो गया ना। इलेक्शन कमिश्नर की तो औकात ही नहीं है, एक आवाज़ दें आर्मी चीफ तो वो बेचारा दौड़ा जाता है फाइलें हाथ में लेकर। लेकिन भारत के अंदर जो इलेक्शन कमिश्नर है वो बहुत आज़ाद है, वो बहुत ताकतवर है और वो इलेक्शन करवाते हैं अपनी मर्जी से। तो उनका आर्मी चीफ मुल्की और आलमी मामलात के अंदर मुदाखलत भी नहीं करता, ना मईशत में मुदाखलत करता है, ना दाखिली पॉलिसीज़ में मुदाखलत करता है, ना खारजी पॉलिसीज़ में मुदाखलत करता है। आज मेरे सुनने वाले जो लोग हैं उनमें से ज़्यादातर को ये पता भी नहीं होगा कि इंडिया का आर्मी चीफ कौन है, लेकिन आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन है। डोनाल्ड ट्रंप से पूछे ना इंडिया का आर्मी चीफ कौन है, वो नहीं बता पाएगा। पाकिस्तान का आर्मी चीफ क्योंकि गैर निसाबी सरगर्मियों में इतना ज़्यादा मुतहर्रिक रहता है, वो सारे काम करता है जो उसके करने के नहीं है। पाकिस्तान की फौज के तर्जमान दा खड़ाक भाईजान, वड्डा खड़ाक, भारत और मोदी की सुथरी छतरौल। डीजी साहब ने भारत और मोदी और मतलब दूसरे अर्थचारी महकमा जड़ा ਉਹਦਾ कबाड़ा जड़ा एक कर दिता है। डीजे बाबू ने कितनी प्यारी बात की है कि आज के मालूमाती दौर में सिर्फ सच बाकी रह सकता है, इसलिए पब्लिक को सच बताएं। तो इसलिए आज मैं पब्लिक को सच बताने लगा हूँ। जिस तरह हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है ना, इसी तरह पाकिस्तान के हर कामयाब चोर के पीछे चौकीदार का हाथ होता है। और ये हार्श रियलिटी है, यही सच है।
अगर तुहाडा सियासत नाल कोई ताल्लुक नहीं तो चाचू शहबाजे की हुकूमत फिर ट्रैफिक पुलिस ने बनवाई है। पाकिस्तान का बच्चा जानता है कि इमरान खान नूं जेल च तुसीं डालिया होया। पाकिस्तान का बच्चा जानता है कि 78 सालों तो पाकिस्तान के इलैक्शन ते जिहड़ा डाका डालिया जाता वो तुसीं डालदे हो। पाकिस्तान का बच्चा जानता है कि जो तुहाडी क्यादत 3-4 साल बाद रिटायर होती है तो पाकिस्तानी कौम तो माफ़ी मंगती है कि असीं दोबारा सियासत विच हिस्सा नहीं लवांगे, इसलिए असीं बदनाम होने आ, लिहाजा तुसीं काम बार बार वही करते। पाकिस्तान का बच्चा जानता है कि पाकिस्तान दी अदालतों नूं यरगमाल किसने बनाया है। पाकिस्तान का बच्चा जानता है कि पूरे मुल्क का निज़ाम किसने तबाहो बर्बाद किया है। DG साहब एक गल याद रखो कि झूठ की उम्र थोड़ी होती है, लिहाजा कौम का एतमाद तुहाडे ते नहीं रहा। एतमाद एक रूह की तरह होता है, जिस तरह रूह वापस नहीं आ सकती इस तरह एतमाद भी वापस नहीं आ सकता। तो दोस्तों पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है इमरान रियाज खान, उसने कहा है कि DG SPR साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उसने बताया है कि इंडियन आर्मी पॉलिटिक्स में मुदाखलत करती है, यानी सियासत में मुदाखलत करती है, पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करती है इंडियन आर्मी। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट इमरान रियाज खान का कहना है कि जो इंडियन आर्मी है ना और हुकूमतें नहीं बनाती, ये बिजनेस नहीं करती। जैसे ही DG SPR साहब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसके बाद रिएक्शन आना शुरू हो गए। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने इंडियन आर्मी का पोल खोल दिया है दोस्तों, जिसमें यह सुना जा सकता है कि जो इंडियन आर्मी है ना अपना वही काम कर रही है कि जो उनके जिम्मे लगाया गया है, यानी जो काम उनको सौंपा गया है ना कि तुमने देश की हिफाजत करनी है, सिर्फ वो देश की हिफाजत कर रही है, हिफाजत के अलावा इंडियन आर्मी और कुछ भी नहीं कर रही। इमरान रियाज खान का यह कहना है दोस्तों कि DG SPR साहब तो कह रहे हैं ना कि जो इंडियन आर्मी है ये पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस करती है, वो पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस नहीं करती, लेकिन जो उनके काम जिम्मे लगाया गया है इंडियन आर्मी सिर्फ वही काम कर रही है। दोस्तों अगर इमरान रियाज की बात सुनी जाए ना, इनका प्रोग्राम देखा जाए तो इमरान रियाज खान ने जितने भी बातें की है इंडियन आर्मी से मुतल्लिक दोस्तों वो सब बातें उनकी दुरुस्त हैं, उसमें एक बात भी गलत नहीं है, क्योंकि इंडियन आर्मी वही काम कर रही है कि जो उनको जिम्मेदारी दी गई है। अब हम ये बात करें कि वो सियासत कर रहे हैं या वो इंडिया में हुकूमतें बनाते हैं, हुकूमतें गिराते हैं, यानी सरकार बनाते हैं, सरकार गिराते हैं। अब इस चीज का हम उसको ताना नहीं दे सकते कि इंडियन आर्मी इतना बड़ा गलत काम कर रही है। तो दोस्तों इसके अलावा मौजूदा सरकार का एक यूट्यूबर है, उसने कहा है कि DG SPR साहब ने इंडियन आर्मी और PM मोदी का खूब रगड़ा लगाया है। और जो DG SPR साहब ने रगड़ा लगाया है ना, ये याद रखेंगे कि किसी ने रगड़ा लगाया था। दोस्तों देखिए ये जो मौजूदा सरकार है ना, इसके जितने भी सपोर्ट यूट्यूबर हैं या सपोर्ट जर्नलिस्ट हैं जो इनकी सपोर्ट करते हैं, वो क्या करते हैं दोस्तों, उन्हें किसी चीज का पता नहीं होता कि दुनिया में हो क्या रहा है, ना उन्हें यह पता होता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है और ना उन्हें यह पता होता है कि इंडिया में क्या हो रहा है। अच्छा, PM मोदी की तस्वीरें लगाकर, इंडियन आर्मी की तस्वीरें लगाकर, DG SPR साहब की तस्वीरें लगाकर अब ये उस पर तबसरे कर रहा है, लेकिन जिसकी इसने तस्वीरें लगाई हुई है उनसे मुतल्लिक इनको जरा सी भी इंफॉर्मेशन नहीं है दोस्तों। यह बंदा ला इल्म है, ये जो मौजूदा सरकार का यूट्यूबर सपोर्टर है ना, ये बिल्कुल ला इल्म है। इसका यह कहना है कि DG SPR साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसने इंडिया को रगड़ा लगाया तो उसके बाद PM मोदी की मकबूलियत नीचे आना शुरू हो गई है, यानी पूरी दुनिया में इस वक्त PM मोदी को ट्रोल किया जा रहा है। तो दोस्तों जैसे ही इनका प्रोग्राम चला तो इनके देखने वाले हैरान हो गए कि DG SPR साहब ने रगड़ा लगाया है PM मोदी को, तो पूरी दुनिया में वो ट्रोल हो रहा है, उनकी इज्जत गिरना शुरू हो गई है, उनकी मकबूलियत गिरना शुरू हो गई है। तो दूसरी तरफ उन्होंने देखा तो हर तरफ सुकून था, सिर्फ पाकिस्तान में दोस्तों बवाल मचा हुआ है कि सिर्फ पाकिस्तानी यूट्यूबर और पाकिस्तानी मीडिया ही सनसनी फैला रहे हैं। अब इस यूट्यूबर का काम देखिए दोस्तों, मैं इस यूट्यूबर से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपकी क्या हैसियत है। सबसे पहले तो यह बताइए आपकी औकात क्या है, और तू दुनिया को यह बताता फिरे कि PM मोदी की इंसल्ट हो गई है। और भाई PM मोदी की इंसल्ट तो वो नहीं कर सका कि जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है, और तू पाकिस्तानी यूट्यूबर मौजूदा सरकार का सपोर्टर होकर PM मोदी की इंसल्ट करना चाहता है। आपकी इतनी औकात है सही, इतनी हैसियत है आपकी? पहले अपने मुल्क में पेट्रोल की कीमत तो कम करो, डीजल की कीमत कम करो, खाने पीने की जो चीजें हैं उनकी कीमत कम करो, बाद में कहना कि PM मोदी की इंसल्ट हो गई है। और भाई जिससे मुतल्लिक तुम बात कर रहे हो ना, वो कोई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है। जरा ध्यान से बोला करो।
एक तरफ तुम बात कर रहे होते हो, दूसरी तरफ तुम्हारा ही मजाक उड़ रहा होता है, दुनिया आपको ट्रोल कर रही होती है। लोग सवाल पूछते हैं, लोग ये पूछते हैं कि पाकिस्तानी कुदरती बेवकूफ है या बेवकूफ ये पैदा हुए हैं। ये लोग सवाल पूछते हैं, या दुनिया में आकर ये बेवकूफ बन गए हैं जो पाकिस्तानी हैं। इन सवालों के जवाब दिया करो, क्योंकि आप तो अनपढ़ हो, आप तो एक दिन स्कूल नहीं गए, ऐसे कैमरे के सामने आकर बैठ जाते हो और यूट्यूबर बने फिरते हो। जो दूसरी तरफ से सवाल आते हैं, जरा देखो सोशल मीडिया, मेनस्ट्रीम मीडिया, जो सवाल आ रहे हैं, लोग आपसे मुतल्लिक पूछ रहे हैं, पाकिस्तान के अलावा मैं बात कर रहा हूं, जो बाहर से सवाल आ रहे हैं उन सवालों के जवाब दो कि पाकिस्तानी पागल पैदा हुए हैं या पैदा होकर पागल हो गए हैं। अब आपको तो पता नहीं लगेगा ना कि ये सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं। ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं कि जो इंडिया है ना, ये एक बहुत बड़ी कंट्री है। जो इंडियन इकोनॉमी है, ये दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी अब बन चुकी है। अब आपको इस बात का इल्म होना चाहिए। और वो लोग ये पूछना चाहते हैं कि इंडिया दुनिया के सामने अब ऐसी चीज बनकर आ गया है कि जैसे एक वादी हो, और पाकिस्तानी यूट्यूबर बैठकर बताते हैं कि पीएम मोदी की इंसल्ट होगी और इंडिया कमजोर हो गया। ये हकीकत भी देखते हैं कि ऐसे मुंह उठाकर आ जाते हैं। इन सवालों के जवाब दो, अब आपको पता लगेगा। पहले मैं जो बात करता था ना, भी पाकिस्तानियों की इंसल्ट होती है, इनकी बेइज्जती होती है, लोग इनको दोगला कहते हैं, तो उस वक्त आपके दिमाग में नहीं आता था कि हमारे मुतालिक क्या हो रहा है। हम भी बात कर लेते थे, लेकिन अब मैं बात करूंगा दलील के साथ, यानी अब मैं हवाला दूंगा। जो आपसे मुतल्लिक होगा ना, वो चीज आपके सामने रखूंगा और आपको हवाला दूंगा। पहली बात यह है, मेरी बात सुनकर ही आपका जो दिमाग है सुन हो जाएगा, आपको वहां नहीं जाना पड़ेगा। जो लोग सवाल उठा रहे हैं कि पागल यूट्यूबरों को समझाओ, इंडिया से मुतल्लिक जब बात करते हो ना तो थोड़ा सा ध्यान से किया करो। वो इंडिया है, कोई पाकिस्तान नहीं है। दुनिया की आलमी कंट्री है इंडिया। ऐसे मुंह उठाकर कैमरे के सामने आ जाते हो, आपको पता किसी चीज का नहीं होता। एविडेंस लेकर बात किया करो, वरना हम तो बेइज्जती तो दूसरे की करना चाहते हैं ना। प्रोग्राम रिलीज होने के बाद उल्टा हमारी बेइज्जती हो जाती है, हम ही दुनिया में बेइज्जत हो जाते हैं, लेकिन उन पर कोई असर नहीं पड़ता, दुनिया उनकी इज्जत कर रही होती है। तो दोस्तों, इसके अलावा मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये दुश्मन से क्या लड़ेंगे, दुश्मन को क्या मात देंगे। ये आपस में लड़ रहे हैं। अब देखो कि पाकिस्तान सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है। डीजीआई एसपीआर चौधरी अहमद शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना, उसके बाद वीडियो आना शुरू हो गई है, रिएक्शन आना शुरू हो गया है। एक पाकिस्तानी है दोस्तों, वो इस वक्त यूएई में रह रहा है। उसका यह कहना है कि जैसे हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, उसका यह कहना है कि जो पाकिस्तान का चोर प्राइम मिनिस्टर होता है या चोर हुक्मरान होता है, उनकी कामयाबी के पीछे आपका हाथ होता है। अब देखिए दोस्तों, ये आपस में लगे हुए हैं। पाकिस्तानी जो है ये इनके खिलाफ वीडियो डाल रहे हैं, सोशल मीडिया पर वीडियो आ रही हैं। अगर इस चीज को देखा जाए तो फिर इंडिया का क्या बिगड़ा दोस्तों? इंडिया का कुछ ना बिगड़ा। बिगड़ा किसका है? बिगड़ा हमारा है। डीजीपीआर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इनके खिलाफ लोग वीडियो डालने लग गए सोशल मीडिया पर। सबसे पहले इनको आपस में एक होना होगा। जब ये दूसरे पर तंज करते हैं ना, दूसरे की इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं, इंसल्ट दूसरे की नहीं होती लेकिन ये आपस में लग जाते हैं, आपस में एक दूसरे की इंसल्ट करने लग जाते हैं। तो दोस्तों बताइए मुझे, ये दुश्मन से कैसे जीत सकते हैं या दूसरे को कैसे शिकस्त दे सकते हैं? ऐसे कामयाबी नहीं मिलती। कामयाबी मिलती है कि जब एक हो जाइए। एक ना होने से कामयाब नहीं हो सकोगे। और ये तंज करना पाकिस्तानियों की तरफ से, चाहे पाकिस्तान मीडिया है, सोशल मीडिया है, पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं, जर्नलिस्ट हैं, ये बात करना कि बस डीजीपीआर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और जो इंडियन आर्मी है ये सियासत में मुदाखलत करती है, ये बात आपको पता है कैसे कही है? अब हम आपको क्या समझाएं जब आपके दिमाग की जो मेमोरी है ये भी नहीं है, इसकी जो कैपेसिटी है ना वो बिल्कुल नहीं है। तो हमारी बात आपकी क्या समझ में आएगी? हम आपको कैसे समझाएं? दोस्तों, आपके वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।